केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, उसमें अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक विधि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जो बहुत ही इम्पार्टेंट है। ठीक ना। तो शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के एक संबंध 3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। यह समीकरण देखेंगे N2+ इसका है N2+3H2 2NH3 प्लस 23.4 किलो कैलोरी या 23,400 कैलोरी। किलो कैलोरी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23.4 किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक ना। तो यह देखेंगे उत्क्रमणीय क्रिया है। अमोनिया से निर्माण के क्या है, उत्क्रमणीय क्रिया है। ठीक है ना। यह क्या उत्क्रमणीय क्रिया है, जैसे N2+3H2 और रिवर्सिबल रिएक्शन है यह 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है इसमें। ठीक ना। उत्क्रमणीय क्रिया है। तो देखेंगे क्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होती है, लासातेलिए का सिद्धांत। इधर कुल कितना अणु है, नाइट्रोजन का 1 अणु है, हाइड्रोजन का 4 अणु है। इधर अमोनिया का कितना अणु है, 2 अणु है। तब क्रिया के परिणाम स्वरूप अणुओं की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अब क्रिया कैसी है, जैसे 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। तो लासातेलिए का सिद्धांत आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लासातेलिए का सिद्धांत। तो लासातेलिए का सिद्धांत क्या कहता है, तो लासातेलिए के सिद्धांत के अनुसार जैसे यदि हम लेंगे N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3, तो लासातेलिए के सिद्धांत के अनुसार अमोनिया की अधिकतम प्राप्ति के लिए, जैसे आयतन में कमी हो रही है, आयतन में कमी होने मतलब दाब बढ़ाते हैं तो गैस सब गैसी है और होता है, आयतन कम होता है ना, तो उच्च दाब है ना, तथा चूंकि ऊष्मा निकल रही है 22.4 किलो कैलोरी, इसलिए कम ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक ना। तो अमोनिया के निर्माण हैबर विधि क्या है, एक उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यह क्या है, उत्क्रमणीय एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। देखेंगे अमोनिया निर्माण का हैबर प्रक्रम एक उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इस क्रिया के पश्चात आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसा बता दी 4 अणु है, उधर क्या है, 2 अणु है। अतः अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए लासातेलिए नियम के अनुसार दाब अधिक तथा ताप कम होना चाहिए। कम ताप पर क्रिया मंद गति से होती है, इसमें एक रेयर कंडीशन है। अतः क्रिया को तीव्र गति से सफर कराने के लिए उत्प्रेरक को क्या किया था, प्रयुक्त किया जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो इसमें उत्प्रेरक क्या किया जाता है, प्रयोग किया था Fe, और उसके साथ बार्धक भी प्रयोग किया था मालिब्डेनम। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कम ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब पर आसानी से हो जाती है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, आयरन उत्प्रेरक क्या प्रयोग किया था, आयरन उत्प्रेरक और मालिब्डेनम वर्धक प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि हम लें N2+3H2 रिवर्सिबल कर लें, यहाँ पे Fe उत्प्रेरक होता है, मालिब्डेनम वर्धक होता है और 2NH3 बनता है और प्लस 22.4 किलो कैलोरी यहाँ ऊष्मा निकलती है। और यहाँ पे ताप क्या होता है, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब कितना होता है 200 ATMP, यानी कि वायुमंडलीय दाब इसमें होती है इस क्रिया में। ठीक ना। तो यह अमोनिया का अधिकतम प्राप्त के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, उच्च दाब एवं कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है। विधि क्या है, इस प्रक्रम में N2 तथा H2 को हम एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा 200 वायुमंडलीय दाब व लोहे के चूड़ तथा मालिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करने पर 10 से 15% अमोनिया निर्मित होती है। इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित करके हम क्या करते हैं, द्रवित कर लेते हैं। संघनित्र में प्रवाहित करके क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे दिया गया है। अब क्रिया के पश्चात शेष गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में, जैसे उत्प्रेरक कक्ष होता है और क्या कहते हैं उसमें N2H2 का निर्माण क्या होता है, निरंतर होता रहता है। देखेंगे यहाँ पे यही चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये देखेंगे उत्प्रेरक कक्ष है। ठीक ना। मालिब्डेनम और लोहे का चूड़ है, जैसे इसमें यहाँ पे देखेंगे यह जैसे कंप्रेसर पंप है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, N2 और H2 को इसमें यदि आप ऐसे देखें, ऐसे देखें यहाँ पे N2 और H2 को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे N2 और H2 को कंप्रेस करके कंप्रेसर पंप में भेजा जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ से इसको उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ भेजा गया, मालिब्डेनम और लोहे का चूड़ रखा गया है। तो इस कक्ष में क्या हो जाएगा, वो अमोनिया बन जाएगा। ठीक ना। तो इस अमोनिया को देखेंगे यहाँ पर जैसे यह संघनित्र में प्रवाहित किया जा रहा है, यह संघनित्र है।
यह संघनित्र है। संघनित्र मतलब ऐसे बना हुआ है, ठंडा करने का काम करता है, द्रव अमोनिया नीचे एकत्रित हो जाती है। और जो शेष अमोनिया गैस, तो उसमें कुल N2 और H2 नहीं बनती है। कुल और N2 और H2 क्या होती है, उसमें उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है, कुछ N2 और H2 बच जाती है। तो उसको पुनः जैसे क्या करते हैं, यह परिसंचरण पंप है, सर्कुलेशन, ठीक है ना। पुनः क्या करते हैं, इसको हम यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में इसको भेजा जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कंप्रेसर पंप है, कंप्रेस करता है वायुमंडलीय दाब पर N2 और H2 को, फिर यह उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर अमोनिया बनती है, कुछ मात्रा अमोनिया की बनती है, कुछ मात्रा नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे क्रिया हुआ है, तो जब यहाँ पे द्रवित होगी तो अमोनिया द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन शेष जो N2 और H2 रहेगा, N2 और H2 इस कंप्रेसर पंप द्वारा पुनः जैसे क्या करते हैं, यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में क्या करते हैं, हम भेज देते हैं, और यह क्रिया क्या होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, हैबर विष से अमोनिया के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो हैबर विष से अमोनिया के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, देखेंगे। उच्च दाब हो गया, बोले उच्च दाब, रासायनिक सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आयतन में क्या हो रही है, अणुओं की संख्या में इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। तो उच्च दाब, चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसीलिए क्या होगी, कम ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी। उच्च दाब एवं कम ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आ रहा समझ में। तो ये चीज़ तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के पश्चात इसमें देखेंगे, और बनाने की इसमें अन्य विधियां भी जो दी गई हैं, इसमें बनाने की अन्य विधियां आप देख लेंगे। बनाने की अन्य विधियां क्या है, देखेंगे। अमोनियम लवण तथा क्षारों की अभिक्रिया द्वारा, अमोनियम लवण जो पहले ही बताया, जैसे प्रयोगशाला विधि यही है। जैसे देखेंगे NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, तो CaOH के ट्वाइस के जगह पर यदि हम NaOH ले लें, NaOH ले लेंगे, किसी भी कास्टिक लवण के साथ आप गर्म करेंगे तो NaCl प्लस NH3 प्लस H2O बनता है। यह साइनेमाइड प्रक्रम क्या है, साइनेमाइड उच्च दाब पर कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 की हम जब भाप के साथ गर्म करते हैं, H2O के साथ गर्म करते हैं, तो CaCN2 प्लस 3H2O कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और 2 अमोनिया बनती है, उच्च दाब पर जब कराते हैं। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के नाइट्राइडों के जल अपघटन द्वारा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र, नाइट्राइड आयन का सूत्र होता है N पे 3-, ठीक ना। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो जाएगा, Mgn हम लेंगे, इसकी 2 होती है Mg की, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, Mg3N2। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनती है। इसी तरह से एल्युमिनियम नाइट्राइड का, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है, और नाइट्राइड का भी 3- है। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड की जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी। हर समझ में ना, हाँ, ये चीज़ें बन जाएगी। एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O, तो AlOH थ्राइस प्लस NH3, ठीक है। उसके बाद धातु नाइट्रेटों द्वारा, धातु नाइट्रेट द्वारा क्या होता है, बाई मेटल नाइट्रेट्स क्या होते हैं, तो धातु नाइट्रेटों की क्रिया हम Al तथा जिंक से कराते हैं। यदि धातु नाइट्रेट की क्रिया कराएं यदि Al तथा जिंक से, तब भी क्या कराते हैं, वो अमोनिया प्राप्त होती है। जैसे देखेंगे जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं सोडियम नाइट्रेट से, तो Na2ZnO2 और NH3, तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो नहीं याद कर सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो बताया गया, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड की जल से क्रिया द्वारा, मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल से क्रिया द्वारा, कैल्शियम साइनामाइड की जल वाष्प से क्रिया द्वारा, और अमोनियम लवण की क्षारों से क्रिया द्वारा। तो ये चीज़ आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, कक्षा 10 में भी अमोनिया है, आप पढ़े हैं, तो इसे को भी आप कर लेंगे, ठीक है। अब भौतिक गुणधर्म क्या होती है, अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया तीव्र गंध वाली क्या है, रंगहीन गैस है, बहुत तीव्र गंध होती है। जैसे टॉयलेट में जाते हो, जैसे जहाँ लोग पेशाब करते हैं, बहुत गंदा हो यदि टॉयलेट, ठीक ना, वहाँ पर आप अचानक जाइए तो देखेंगे नाकों में क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक ना। तो वैसे ही गंध एक तरह से क्या होती है, अमोनिया की होती है। NH3 का सूत्र होता ही है, आया गैस अवस्था में होती है जी, गैस अवस्था में। तो अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। ऐसे सूंघनों में, जैसे जो ही आप नाक में सूंघेंगे जैसे, तो आंखों में क्या होता है, पानी जाता है, इसकी आंखों पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। यह जल में पूर्ण रूप से विलय होता है, जल में क्या होता है, यह पूर्ण रूप से विलय होता है। कैसे विलय होता है, जैसे NH3 प्लस H2O जल में विलय होकर क्या डालेगा, यह NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और उच्च दाब पे गैस है, द्रव है, तो उच्च दाब पे क्या होगी, यह द्रवित हो जाती है गैस अवस्था में। इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक क्या, 33.5। हिमांक की जरूरत नहीं है इसमें,
ठीक है। यह एक अज्वलनशील गैस है, यह जलने में भी क्या सहायक नहीं है। अतः अमोनिया गैस से भरे जाल में जलती हुई तीली ले जाने पर क्या होती है, वह बुझ जाती है। ठीक है। अमोनिया विद्युत की कुचालक होती है, जैसे केवल NH3 लेंगे तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन इसका जलीय विलयन मतलब क्या हो जाएगा, H2O से क्रिया करके अब क्या बना लेगा वो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस 2 आयन हो जाएंगे, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना। हाँ, अब आ जाएंगे आप इसमें रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है देखेंगे इसका, रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो दहन, तो दहन हम करते हैं जब इसका, यह न तो स्वयं जलती है और न ही दूसरे पदार्थ को क्या होती है जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, NH3 मिश्र पीडी लॉ के साथ N2 का निर्माण करती है, 4NH3 + 3O2 N2 6H2O। यदि वही उच्च ताप पर यदि हम क्रिया कराएं, हैं, एक तापीय स्थायित्व होता है, तापीय स्थायित्व होता है इसका। विद्युत स्फुलिंग या उच्च ताप पर हम प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस अपने अयु तत्वों में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। अयु तत्वों में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अमोनिया से इधर भी हो सकता है। तो 2NH3 को जब हम उच्च ताप देंगे तो क्या हो जाएगी, वो N2 और H2 में विघटित हो जाती है। क्षारीय गुण क्या है देखेंगे, इसकी प्रकृति जैसा कि पहले से जानते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तथा यह लाल लिटमस को क्या करती है, नीला कर देती है। तथा अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण। जैसे NH3 + HCl क्रिया करके क्या बना लेगी, अमोनियम क्लोराइड। और जल से क्रिया करके क्या बना लेगी देखेंगे, जल से पहले भी बता चुके हैं आप, NH3 + H2 के करके बना लेगी अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजनों से क्रिया, हाइड्रोजनों से क्रिया में क्लोरीन की क्रिया से, तो क्लोरीन के आधिक्य के साथ अमोनिया की क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन बनती है। तो 8NH3 देखेंगे यहाँ पे लिखा है, तो 8NH3 आप प्लस जब 3Cl2 आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस। अच्छा 10 में पढ़े होते हैं, इसमें पूछा जाता है क्या होता है जब NH3 के आधिक्य की क्रिया क्लोरीन से क्या होती है, कराई जाती है। ठीक है ना। यहीं जब यदि यह क्लोरीन आधिक्य में रहेगा, NH3 कम रहेगा, NH3 कम रहेगा, क्लोरीन अधिक रहेगा, तो NCl3 बनेगा। एक विस्फोटक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है, एक विस्फोटक है, NCl3 बनता है। ठीक ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब पहला वाला जो क्रिया है अमोनिया की अधिकता की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, दूसरा क्या है अमोनिया की क्लोरीन की अधिकता से क्रिया कराई जाती है। ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, एक धातु ऑक्साइडों के साथ भी क्रिया करता है। तो धातु ऑक्साइड जैसे CuO PbO या FeO के साथ क्रिया करता है, तो यह क्रिया करके क्या बनाता है, जैसे नाइट्रोजन तथा जल का निर्माण करता है। जैसे CuO का इंपॉर्टेंट क्रिया है, कॉपर ऑक्साइड का जब हम अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं उच्च ताप पर देखेंगे, तो कॉपर में वो अपचयित हो गया, Cu में Cu यहाँ पे +2 है, यहाँ पे Cu क्या हो गया 0। धातु ऑक्साइड में से क्या करता है अमोनिया, धातु को अपचयित कर देता है और स्वयं क्या हो जाता है, नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। नाइट्रोजन गैस में देखेंगे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो 3Cu + N2 + 3H2O। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आप हाइड्रॉक्साइडों का अवक्षेपण। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया के जलीय विलयन को, अमोनिया के हम जलीय विलयन को जैसे यदि FeAl Cr आदि धातुओं के लवण के विलयन में मिलाते हैं तो इनके हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप बनता है। जलीय विलयन मतलब क्या हो जाएगा, NH3 + H2O मतलब NH4OH क्रिया करेगा। जैसे फेरिक क्लोराइड से NH4OH क्रिया करता है तो फेरिक हाइड्रॉक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड बनती है। तो इसका नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते जाएंगे और याद करते जाएंगे, समझना इसमें कम ही है। ठीक है ना। ऑक्सीकरण है या नाइट्रिक एसिड के निर्माण भी आता है। तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तप्त प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने पर या नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। 4NH3 देखेंगे, याद करेंगे आप, 4NH3 + 5O2 अब PT उत्प्रेरक है 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इसका ऑक्सीकरण गुण भी अगला जब पढ़ेंगे, इसी में नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब आ जाएंगे आप संकर लवण का निर्माण। संकर लवण का निर्माण क्या है, यह अधिकांश धातु लवणों से क्रिया करके संकर लवण का निर्माण करती है। जैसे AgCl इसका जलीय विलयन क्रिया करता है प्लस NH4OH, तो क्या बन जा रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl + 2H2O डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, इसका IPSC नाम हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है जब,
तो कॉपर सल्फेट से क्रिया अमोनिया केवल क्रिया करता है, क्या बनता है, CuNH3 का होल 4 AsO4 टेट्राइमिन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। ठीक है, अब आ जाएंगे आप मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, चाहे मैं आपको नोट्स भेजूंगा PDF, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HgCl2 होता है, तो इससे क्रिया करता है। तो इसकी क्रिया देखेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड से कराने पर मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड ClHgNH2 बनता है। तो HgCl2 प्लस 2NH4OH की जब हम क्रिया कराते हैं तो ये मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, प्लस NH4Cl बनता है, प्लस 2H2O बनता है। तो याद करना है आपको, रिएक्शन लिख के क्या करेंगे, आप इसको याद कर लेंगे। अब मर्क्यूरस क्लोराइड से वही क्रिया हम कराते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है देखेंगे, Hg2Cl2 तो यह क्रिया करके मरकरी तथा मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का मिश्रित काला अवक्षेप देता है। ये तो मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड हो ही गया काला, मरकरी जब मिल जाता है तो काला अवक्षेप हो जाता है, वही रिएक्शन है। यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है देखेंगे, H2Cl2, और मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या होता है देखेंगे, HgCl2। जैसे ऊपर वाला देखा रिएक्शन, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है केवल यह मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप, HgCl2 क्रिया कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे Hg2Cl2 क्रिया कर रहा है, यह मिल के जब यह मिल जाता है Hg, तो वह क्या हो जाता है, काला अवक्षेप हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह नेसलर अभिकर्मक के साथ क्रिया क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है। तो नेसलर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है देखेंगे, नेसलर अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, K2HgI4 होता है। ठीक ना, तो नेसलर अभिकर्मक अमोनिया से क्रिया करके मिलन क्षारक के आयोडाइड का भूरा अवक्षेप देता है। नोट दिया इसमें, नेशनल अभिकर्मक पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन वही K2HgI4, तो यह K2HgI4 है। ठीक ना, तो यह सबसे पहले Ki में अपघटित हो जाता है और HgI2 में अपघटित हो जाता है। तब इसे अमोनिया क्रिया करती है, जब इसमें अमोनिया क्रिया करती है देखेंगे HgI2 Ki प्लस HgI2 हो गया, और जब HgI2 इससे क्रिया करती है HgI2NH3 से, तो HgNH2I, हाँ, मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड बोलते हैं। ठीक ना, एमिनो क्षारीय मर्क्यूरिक आयोडाइड है, और प्लस NH4OH। तो यह जो होता है HgNH2I जो होता है, यही HgNH2I यहाँ पे देखेंगे, इसका दो अणु, जैसे एक अणु यह है, एक अणु यह, जल से क्रिया करके बना लेते हैं वही मिलान क्षार का। तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, HgO इंटू HgI इंटू NH2, इसका मिलान क्षार का ये सूत्र होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे। ठीक ना, ये रिएक्शन है देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, पोटेशियम तो इससे क्रिया करता है देखेंगे, ऐसे ले लेंगे तो दो अणु इसका क्रिया कर रहा है, 2HgNH2I2 प्लस H2O के साथ क्रिया करें, विलयन क्षारक आयोडाइड भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आ जाएंगे आप अमोनिया का परीक्षण। तो अमोनिया कैसा होता है, क्षारीय होता है। पहला क्या देखेंगे, अमोनिया भीगे हुए लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देगा, छाल लाल को क्या कहता है, नीला कर देगा। अमोनिया सांद्र HCl की एक बूंद से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धूम्र निर्मित करती है। अमोनियम क्लोराइड का क्या करेगा, सफ़ेद धूम्र निर्मित करेगा। जैसे आप अमोनिया है IHCl से क्रिया कर लेगा, प्रयोग भी किए होगा प्रैक्टिकल में भी, तो NH4Cl का क्या होगा, सफ़ेद धुआं प्राप्त होता है। और निस्लर अभिकर्मक के साथ अमोनिया की क्रिया करके वही मिलन क्षारक का क्या होता है, ऊपर जो बताया गया भूरा अवक्षेप बनाता है। और क्लोर ये चीज़ जानना नहीं है इसमें। उपयोग क्या है, अमोनिया के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। दूसरा क्या है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। तीसरा क्या है, उर्वरक विस्फोटकों तथा यूरिया के निर्माण के। यूरिया के निर्माण में भी NH3 2NH3 प्लस CO2 का हम उच्च ताप दाब पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो यूरिया बनती है NH2CO NH2। यूरिया का प्लांट जानते हैं ना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है, यूरिया NH2CO NH2 के क्या होती है, प्राप्त होती है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में निर्माण में, कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में, कपड़ों से चिकनाई दूर करने में तो बहुत जरूरी नहीं है। तो अमोनिया की संरचना देखेंगे क्या होती है। अमोनिया में जैसे देखेंगे आप नाइट्रोजन परमाणु, अमोनिया है ना, हाँ, तो इसके नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इसकी संरचना ऐसे होती है देखेंगे, चतुष्फल की। ये देखेंगे अमोनिया के यहाँ बनाया गया है देखेंगे, हाँ, यह एक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाया गया है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 3 हाइड्रोजन के साथ बंद है। जैसे मैंने किया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यह हो गया और 3 हाइड्रोजन, एक यह हाइड्रोजन, एक यह हाइड्रोजन और एक क्या होता है, एक हाइड्रोजन। तो ये भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, एक बांड की तरह से व्यवहार करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। यही संरचना इसकी क्या हो जाती है, ऐसे चतुष्फल की हो जाती है। ये संरचना इसकी क्या हो जाती है, ऐसे
4 फलक में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जब अमोनिया की संरचना हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन है, यह देखेंगे यह एक एकाकी इलेक्ट्रॉन बांड की तरह से व्यवहार करेगा। एक क्या होगा, यह बांड पेयर होगा, ये भी क्या होगा, बांड पेयर होगा, ये भी क्या होगा, बांड पेयर होगा। तो 3 बांड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो संरचना चतुष्फलकी होगा, संरचना क्या होगा, चतुष्फलकी होगा। तो बांड एंगल क्या होना चाहिए इसका, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए चतुष्फलकी में। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, जैसे यहाँ पे है ना यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी उपस्थिति के कारण लोन पेयर है, या जैसे यह लोन पेयर होगा और दूसरा क्या होगा, यह लोन पेयर है और यह 3 क्या है, बांड पेयर है। तो इनके प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। पढ़े ना आप, लोन पेयर का प्रतिकर्षण किससे अधिक होगा, लोन पेयर बांड पेयर का। तो यह क्या होंगे, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इससे क्या होंगे, दूर जाएंगे। जैसे ये इसको ठेलेगा या इसको ठेलेगा, तो यह एंगल क्या होगा, जैसे यह एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। यानी कि इसमें एंगल कितना होता है, 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। ठीक ना। तो अमोनिया की संरचना कैसी होती है, पिरामिड के आकार, कैसी संरचना है यह अमोनिया की, पिरामिड के आकार। और नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण क्या होता है, इसमें sp3 होता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अमोनिया अणु की संरचना, जैसे ध्यान देखेंगे, अमोनिया अणु की संरचना पिरामिडी अथवा विकृत चतुष्फलकी होती है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरित अवस्था में होता है तथा नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थित होता है। इस कारण वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, वही लोन पेयर जो बताए अनुसार, इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकी अथवा पिरामिडी होती है। अमोनिया का आबंध कोण 106 डिग्री 45 मिनट लगभग 160 डिग्री होता है और संरचना क्या करेंगे, आप बना लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अमोनिया का निर्माण। तो पूछा भी जाता है, आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे सब लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।